भारतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग आज 21वां संडे सेमिनार में तमाम युवा साथियों का, विद्यार्थी भाइयों का भावभरा स्वागत करते हैं। और आइए हम बात शुरू करते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें, अपनी बुद्धि को बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि क्या है, अपने मस्तिष्क को विलक्षण कंप्यूटर के रूप में कैसे परिणत करें, हम अपनी एबिलिटी को एक सही दिशा में सुनियोजन कैसे करें। तो इसके लिए हमको ऋषियों का जो शाश्वत सत्य और सुंदर स्वरूप जो है, जो वैज्ञानिक धर्म है, जो एक ऐसा वैज्ञानिक अध्यात्म मॉडल जो हजारों वर्षों हमारे ऋषियों ने शोध करके और पूरी मानवता को गिफ्ट के रूप में समर्पित किया, इनका जो अनमोल सूत्र है वह किसी जाति विशेष और धर्म संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि यह पूरी मानवता को भेदभाव की दीवारों को, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन वरिजन, ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ते हुए पूरी मानवता को समर्पित किया और पूरी मानवता को ध्यान आकर्षित किया कि जो हमारा ऋषियों का जो धर्म है, जो शाश्वत है, सत्य है, चिरंतर है, जो सनातन है, जो सभी धर्मों की माता के रूप में जो सबका पक्ष पोषण करने में सक्षम है, इसके पीछे हमारे ऋषियों का तप और त्याग है, जिन्हें अपनी जीवन रूपी प्रयोगशाला में शोध करके और पूरी मानवता को गिफ्ट किया। आइए ऋषियों के उन कौन अनमोल सूत्रों का हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं ऋषियों ने इस देश को और पूरी मानवता को क्या दिया। जैसे पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं और उसी कण से ऋषि का नाम पड़ा ऋषि कणाद, जिन्हें सबसे पहले परमाणु विद्या पर परीक्षण किया और पूरी मानवता को समर्पित किया। कहते हैं जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो सबसे पहले ऋषि सुश्रुत ने पेरिस ऑफ प्लास्टर की विद्या का आविष्कार किया, पूरी मानवता को समर्पित किया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और इस तरीके से कई ऋषियों का इस सूची में नाम आता है। चिकित्सा क्षेत्र में वानभट्ट, कहिए ऋषि चरक, जो हजारों जड़ी बूटियों पर निरंतर शोध किया। जब कोरोना का वायरस आया, जब हवा में वो पूरी तरीके से वायरस, अभी तक जो विज्ञान का, मेडिकल साइंस का है कि अगर मिट्टी में बैक्टीरिया है, पानी में बैक्टीरिया है तो उसमें ब्लीचिंग डालिए, कीटनाशक डालिए, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब बैक्टीरिया, जब विषाणु, जब वायरस हवा में फैला हुआ हो तो उसको कैसे नष्ट करें, इसके लिए हमारे ऋषियों ने यज्ञ विद्या का आविष्कार किया था। यज्ञोपैथी, कंप्लीट पैथी, यज्ञ के द्वारा समग्र उपचार, अर्थात इन दिव्य जड़ी बूटियों का जौ कूट करके उसको अग्निहोत्र में मंत्र के द्वारा जलाया जाता था, होम किया जाता था और उसका यज्ञ धूम जब पूरे वायुमंडल में फैलता था तो वायरस को समाप्त करने की क्षमता रखता था। हम भी चाहें तो अपने विद्यार्थी जीवन में इन अनमोल सूत्रों का अनुपालन करते हुए हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का वैज्ञानिक विकास कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को विलक्षण कंप्यूटर बना सकते हैं, अपनी जवानी को एक स्वस्थ युवा के रूप में परिणत कर सकते हैं। इसलिए आइए मित्रों, हम अपनी जवानी को सही दिशा में कैसे ले जाएं, अपने चिरंतर शाश्वत सत्य एबिलिटी को कैसे विकसित करें। योग विद्या जो पूरी मानवता को आज गिफ्ट किया गया, करें योग रहें निरोग, संपूर्ण दुनिया ने क्या स्वीकार, योगा है बेहतर उपचार। ऋषि पतंजलि ने इसका सबसे पहले शोध किया था। इसलिए हमारा सनातन धर्म को सभी धर्मों की माता इसलिए कहा जाता है कि इसके जो साइंटिस्ट हुए, जिनने शोध किया, रिसर्च किया, इसलिए वेदों की भाषा में उनको ऋषि कहा जाता है। और ऋषि का जो अनमोल सूत्र हम विद्यार्थियों के पर्सनालिटी को विकसित करने का है, उसका आधार है गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान। गायत्री मंत्र और सूर्य के ध्यान का निरंतर यदि 20 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें तो मित्रों, मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको आज 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि आप अपने आश्चर्यजनक रूप से अपनी बुद्धि को मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर के रूप में परिणत कर सकते हैं। अपनी क्षमता और योग्यता को आप पूरी, कहिए कि उस महासमर में सिद्ध कर सकते हैं। आप साधारण बनिए से महात्मा गांधी के रूप में परिणत हो सकते हैं। इसलिए साधना का अवलंबन जो ऋषियों का अनमोल सूत्र था, साधना के द्वारा ही एबिलिटी का विकास होता है। और साधना में एक छोटा सा फॉर्मूला, 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान, इसकी निरंतर कंटिन्यूअस निरंतर जारी रखें, बिना थके बिना हारे। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे आपके अंदर एक रूहानी ताकत का, एक दैवी ऊर्जा का समावेश होगा। जो ऊर्जा आपको विटामिन सी की गोलियों में नहीं मिलने वाला है, मेडिकल साइंस के टैबलेट में नहीं मिलने वाला है। यह टैबलेट तो आपको सोलर प्लेट की भांति, प्रकाश संश्लेषण की भांति आपके अंदर सूक्ष्म रूप से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा कि देखते देखते अपनी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व विकसित होना शुरू हो जाएगा। साधना के बाद दूसरा नंबर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय, आज हम लोग क्या हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में गंदे गंदे चीज़ को देखने में लगे हुए हैं, पाम वीडियो को देखते हैं, आधी रात तक जगे रहते हैं, देर रात तक जगे रहते हैं और देर सुबह तक सोए रहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को कहा था स्वान निद्रा, रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। लेकिन आज हमारी हालत, इस दिनचर्या को कैसे बदलें। रात में नींद नहीं आती है, देर रात तक जगना पड़ता है। इन कुसंस्कारों को आप जितना जल्दी समाप्त करें, इसके लिए महापुरुषों के प्रसंग को आप मित्र बना लीजिए,
आप मित्र बना लीजिए स्टुअर्ट मॉर्डन को, आप मित्र बना लीजिए अब्राहम लिंकन को, आप मित्र बना लीजिए विवेकानंद को, आप मित्र बना लीजिए गांधी को। अर्थात गांधी तो हम लोग के बीच नहीं, विवेकानंद हम लोग के बीच नहीं, अब्राहम लिंकन हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई गाथा, उनका साहित्य, उनकी जीवनी अभी भी हम लोग का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। इसलिए स्वाध्याय से अपने जीवन को जोड़ें। स्वाध्याय यदि रात में महापुरुषों की किताब को पढ़ते हुए सोएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी आपको नींद आएगी। डिप्रेशन का, अनिद्रा के आप यदि रोगी हो गए, शिकार हो गए हैं, तो आप देखते देखते 3 से 4 महीना के अंदर पूरी तरीके से अनिद्रा की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अभी चाइना का रिपोर्ट बता रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक अफीम का, आज जो अमेरिका में अफीम का आयात करता था, उसका डिमांड वहाँ 2.5 गुना ज़्यादा हो गया। अर्थात 2.5 गुना अधिक लोग आज नींद की गोली खा रहे हैं। जितना भी टेबलेट आपका नींद की आ रही है उसमें अफीम का समावेश रहता है, और उसके चक्कर में आप पड़े तो आपका जीवनी बर्बाद हो सकती है, जीवनी शक्ति खोखला हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय महापुरुषों के मित्र को मित्र बना लें। संयम के अंतर्गत अपने एनर्जी लेवल, विद्यार्थी जीवन का एक दूसरा नाम ब्रह्मचारी जीवन था। ब्रह्मचारी पालन कर लिए सबसे अच्छा सूत्र है अपने वीर बल को ऊर्ध्वगामी बनाना। अधोगामी जो है, जो नीचे की ओर बह रहा है, उसको ऊपर की ओर मोड़े। और यह क्या संभव है? हाँ, इसको ऊपर की ओर कर सकते हैं। जैसे दीपक में तेल डालकर उसको छोड़ दिया है और उस दीपक में यदि सुई के बराबर भी छेदा हो पेंदे में, तो वह सारा तेल नीचे पसर जाएगा। लेकिन उसमें एक बत्ती डाल करके जला दें तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा अंधेरे कमरे को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। उसी तरह हमारा जो वीर बल है, हमारा जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बना करके हम अपने ब्रह्म तेज को जागृत कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा किताबी कीड़ा तो हमको जानकारी बढ़ा सकता है, लेकिन विवेकम चक्षुषोमृतम, विवेक की चक्षु को जागृत कर सकता है। यह साधना, स्वाध्याय, संयम, विवेक की चक्षु जब जागृत होता है तब हमको बात समझ में आती है। तब बात समझ में आती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। अन्यथा पढ़े लिखे लोग भी आज सिगरेट का कस लेते हैं, बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं, अफीम, कई खतरनाक नशों के गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुके हैं। पढ़े लिखे तो हैं, जानते भी हैं, डब्बा पर लिखा हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं जिंदगी पीने क्या करें। हम चाहते तो हैं, लेकिन हमारा संकल्प नहीं सध पाता है। इसके लिए आपको संयम की ओर बढ़ना होगा। संयम इंद्रिय संयम, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना। और चौथा सूत्र है सेवा का अनमोल सूत्र। आज हम लोग बुराइयों को बड़ी तेजी से खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छाइयों से नाता नहीं जोड़ते हैं। इसलिए ह्यूमैनिटी में अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है तो ऋषियों ने कहा सेवा के मार्ग को चुनो। सेवा के लिए कम से कम 1 घंटा का समय आप निकालो। 24 घंटा में 1 घंटा ह्यूमैनिटी के लिए समय निकालो। 24 घंटा में 1 घंटा पूरी दिन दुखियों के लिए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हों भूले भटके बिछड़े उनको तारें खुद तर जावें। बहुत सारे युवा लोग कहते हैं इंटरव्यू में हमारा छटनी हो गया, हमने पीटी भी पास किया, मेंस भी पास किया, लेकिन जब इंटरव्यू में गए तो हम वहाँ बोल नहीं पाए। गांधी जी की तरह बहस तो करने गए, वकालत तो करने गए, लेकिन हमारी घीघी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि आप सेवा का काम नहीं करते हैं। इस इंटरव्यू में आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता को, आपके किसी बात को अभिव्यक्त करने की एबिलिटी को सेवा का मार्ग बहुत तेज़ी से आपको विकसित कर सकता है। और इसके लिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप एक छोटा सा संकल्प इस कोरोना काल में लें। क्या हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस डेरा में रहते हैं, उसके अगल बगल में झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया का बच्चे रहते हैं, शीशा पत्थर कंकड़ चुनते हैं, उनको देखने वाला कोई माई बाप नहीं है, सरकार के विद्यालय में भी नहीं जाते हैं, शिक्षा के महत्व नहीं समझते हैं। ऐसे 10-15 बच्चों को आप गोद लें और नियमित रूप से आधा घंटा 1 घंटा समय उसके लिए सेवा के लिए निकालें। उसको निःशुल्क रूप से पढ़ाने के लिए, उनमें संस्कार भरने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप संकल्पित हो जाएं। अगर मित्रों 1 घड़ी आधो घड़ी यदि उन दिन दुखियों के लिए सेवा का काम अपने हाथ में लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी व्यक्तित्व इतना विकसित होगा, आप समय से कंपटीशन सक्सेस करेंगे, आपकी नौकरी पक्की होगी। आप नौकरी नहीं बल्कि आप देश का सेवक बनेंगे, नौकर नहीं, नौकरी के भाव से नहीं। जिस फील्ड में उतरेंगे आप सेवा को प्रधानता देंगे और आपका पर्सनालिटी उस भीड़ में विवेकानंद की तरह होगा, उस भीड़ में आप भगत सिंह की तरह होंगे, उस भीड़ में आप एक सफल युवा के रूप में मिल्खा सिंह के रूप में परिणत होंगे, उस भीड़ में आपका व्यक्तित्व औरों के लिए अनुकरणीय बन जाएगा। इसलिए साधना गायत्री मंत्र का, स्वाध्याय महापुरुषों की किताब का, संयम अपनी इंद्रिय का और सेवा मानवता के लिए यदि समर्पित कर सकें तो ऋषियों का जो वैज्ञानिक धर्म था उसके माध्यम से आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और समय से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सफलता तेरी कदम चूमेगी,
आप निरंतर प्रयास जारी रखें, स्पिरिचुअल साइंस से अपने को जोड़ें। इसी शुभकामना के साथ आज 21वें रविवार में आप तमाम युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, भरा स्वागत करते हैं। अभी तक यदि आप PYP यूट्यूब झारखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक साथियों तक इस प्रेरणादायक वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि विद्यार्थियों के जीवन में सद्बुद्धि का दीप जलने लगे। धन्यवाद, नमस्कार।